जय गुरुजी। सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। संगत जी, सत्संग एक माध्यम है गुरुजी का शुक्राना करने का। सत्संग सुनते हुए कोई मजबूरी नहीं है अंत तक सुनने की। जब भी आपको मौका मिले सत्संग सुने। गुरु महाराज सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखें। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। सत्संग शेयर करने के लिए आप वीडियो में दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। गुरुजी की कृपा से सत्संग साझा करने वाले का और सुनने वाले का दोनों का भला होता है। ना जाने कौन से सत्संग से आपको आपके सवाल का जवाब मिल जाए। सत्संग में जय गुरुजी लिखकर या अपने शहर का नाम लिखकर अपनी हाजिरी जरूर लगवाएं। गुरुजी से आज्ञा लेते हुए शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। शुरू करते हैं अपने पहले सत्संग से। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। गुरु जी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, आज शुक्रवार शुक्राने का दिन है मेरे गुरु महाराज का। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज ने मुझे 5:56 पे उठाया। 4:56 पे उठाया। शुक्राना मेरे गुरु महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, हर चीज़ का शुक्राना, हर सुबह का शुक्राना, हर शाम का शुक्राना, हर बेले का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना 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 शुक्राना। आपके चरणों में अनंत कोटि शुक्राना। हे मेरे बाबा, हे मेरे मालिक, मेरे दात्या, अपनी इस बेटी को हर भूल को क्षमा करने का शुक्राना, अपने चरणों से लगाने का शुक्राना। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज कल था, तेरा कष्ट टाल दिया। शुक्राना गुरु महाराज। संगत जी, गुरु महाराज ने बताया 31 मार्च को कोई मेरे ऊपर बहुत बड़ा कष्ट था। वो कष्ट गुरु महाराज 10% भी मेरे ऊपर नहीं हुआ। सत्संग सुनमा के काटा और 90% अपने ऊपर लिया। संगत जी, गुरु महाराज, जैसे कि सत्संग में मैंने सुना है कि मधुमक्खी के रूप में भी गुरु महाराज आते हैं। संगत जी, गुरु महाराज कल मेरे ऊपर पता नहीं कौन सा कष्ट था। मेरे घर में मधुमक्खी भी मरी हुई मिली और पता नहीं किस जानवर की, जैसे छिपकली होगा, पूँछ कटी हुई मिली। छिपकली नहीं दिखी लेकिन पूँछ कटी हुई मिली। पता नहीं मेरे बाबा, मेरा कष्ट बहुत है, काटते हैं, कर्म मेरा बहुत काटते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज आता है, मैं आता हूँ हर बार, तैनू मुझे पहचान लिया कर। गुरु महाराज मेरे मालिक, मैं पहचान नहीं पाती, मुझे क्षमा करो, कोई हिंट दिया करो मालिक। मेरे बाबा, आप आते हो गुरु महाराज, आपका अनंत कोटि शुक्राना। ये आपका घर है प्रभु, मेरे मालिक, आपका घर है। आप इस घर के मालिक हो प्रभु।
शुक्राना है मालिक, आप इस घर में रहते हो, वास करते हो, आते हो। शुक्राना 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज ने हमको काली मैया को चोला चढ़ाने को कहा था, चुन्नी चढ़ाने को कहा था, श्रृंगार का सामान, और शीतला मैया को भी। शीतला मैया को पीली चुन्नी और लस्सी चढ़ाने को कहा था। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा से हम इस नवरात्रि में भी चढ़ा पाए। काली मैया के मंदिर गए, वहाँ पे हमने चोला तो नहीं चढ़ा पाई, लेकिन चुन्नी और नारियल, श्रृंगार का सामान जो भी रहा वो माँ को मैंने भेंट चढ़ाया। ये शुक्राना मेरी माँ, आपने और बाबा का ने ये सब कराया। अनंत कोटि शुक्राना। और शीतला मैया को लस्सी का भोग चढ़ाया, श्रृंगार का सामान चढ़ाया। और संगत जी, गुरु महाराज ने की कृपा से हम ये सब अच्छे से कर पाए। मेरे बाबा, शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और गुरु महाराज ने ये भी कहा था, कड़ा प्रसाद चढ़ा के मुझे भोग लगा के और कन्या को भी चढ़ाना है, कन्या को देना है। संगत जी, हम जब काली माँ के मंदिर गए तो कड़ा प्रसाद भी लेके गए थे, और आते टाइम रोड के किनारे जो दुकान लगाए होते हैं वहाँ पे रुक के एक कन्या को दिए, और वो काला कलर का कपड़ा पहनी हुई थी नवरात्रि में। शुक्राना मेरे काली मैया, और शुक्राना मेरे बाबा, शुक्राना मेरी शीतला माँ। शुक्राना शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। शुक्राना इस बेटी पे इतनी मेहर करने का आपका, शुक्राना लख लख बार शुक्राना, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना। शुक्राना 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 शुक्राना। संगत जी, गुरु महाराज कह रहे हैं, तेरे घर बहुत बड़ी खुशी आने वाली है, जिसकी तूने कल्पना भी नहीं की है। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना 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 शुक्राना। बाबा, सदा मैं एक अच्छी इंसान बन के रहूं, सदा नीवा होकर रहूं। बाबा, कभी अहम और घमंड ना आए, अहम बहम में कभी न पड़ूं। हर वेले का शुक्राना मेरे मालिक, अनंत कोटि शुक्राना। खाना देने का शुक्राना, खाना पानी देने का शुक्राना मेरे बाबा। कपड़ा देने का शुक्राना, घर देने का शुक्राना, बेटी बेटा देने का शुक्राना। पति अंकल की संगत जी, गुरु महाराज का मैसेज जाता है, तेरे पति की बुद्धि ठीक कर रहा हूँ। शुक्राना मेरे बाबा, अनंत कोटि शुक्राना 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 बाबा। संगत जी, मेरे गुरु महाराज की कृपा से अब घर में कलेश थोड़ा कम हो गया है। शुक्राना मालिक, अनंतम अनंतम शुक्राना 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 शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। आपके चरणों में कोटि कोटि नमन वंदन। शुक्राना मेरी माई काली माई, शुक्राना शीतला माई, शारद मैया, शुक्राना अनंतम अनंतम शुक्राना। ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं को मेरा नमन, कोटि वंदन, शुक्राना। आप सबका मेरे ऊपर, आप सबका आशीर्वाद है। शुक्राना, अनंत कोटि शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे प्रभु परमात्मा का। हे मेरे सर्वत्र का भला करो मालिक, सर्वत्र का भला करो, सर्वत्र संकट कृपा करो मालिक। जो हमारा सत्संग शेयर करते हैं उन पे भी अपना
कृपा करो मालिक। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु मुझे के मेरे यहाँ हर समय दर्शन होते रहते हैं येलो बटरफ्लाई के रूप में। जोड़े में गुरु महाराज के दर्शन होते हैं। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, शुक्राना शुक्राना। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। श्री जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, हमारे गुरु जी आपके चरणों में हमारा कोटि कोटि प्रणाम स्वीकार करिए। गुरु जी, हम पंजाब से बोल रहे हैं। हम अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के पावन मंत्र जाप से शुरू करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी। अभी सुबह के 5:45 हो रहे हैं, तो हमें आशीर्वाद दीजिए गुरु जी। हम जो है जो भी बोले, जितना बोले वही बोले, जितना आप चाहें जो है, और ऐसा कुछ भी ना बोले कि किसी को मेरी बात से किसी को भी दुख लगे, या हमारे प्यारे गुरु जी आपको भी कोई मेरी बात ऐसी ना बोलो कि दुख लगे मेरी किसी बात से। जय गुरु जी। अनंतम अनंतम बार शुक्राना गुरु जी। लख लख बार शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का आज तो सुबह सुबह पहले तो मेरी जो काम वाली है उसी का मैसेज जो है सत्संग में उन्होंने सुनाया। तो उनकी जो प्रॉब्लम है सेम वही समस्या मेरी भी है, एकदम सेम मेरी वही समस्या है। तो जैसे कि वो कह रही हैं कि हमें एक अच्छी मेड मिल जाए, एक अच्छी काम वाली जो है मिल जाए। तो गुरुजी सही बात है, कल मैंने भी आपसे, आप तो बड़े जल्दी मन की बात सुन लेते हैं वही मैं सोच रही थी, और आपने उसी तरीके का सत्संग भी सुनवा दिया कि जैसे कि ये आंटी सुनाई हैं कि मतलब हमें एक अच्छी मेड चाहिए। ऐसा लगा कि गुरुजी जानबूझ के उसको निकलवाया, नहीं चाह रहे थे कि वो काम करे, काम मैं ही करूँ। तो मेरी भी वही समस्या है गुरु जी, मेरी भी काम वाली अच्छी नहीं है, और मेरी तो दो समस्या हैं। एक तो अच्छी भी नहीं है, और जो है दूसरे कभी भी ऐसा लगता है कि कोई आ जाए, मैं अगर किसी को कुछ दे दूँ तो ऐसे जैसे लगता है उसको दुख सा लगता है। और कई बार कोई काम ऐसे रहेगा, अगर कह देंगे कर लो तो टाल देती है, कहेगी कल आया करेंगे। और जा रहे हैं, हमें भी पोता मेरे हैं, उनको खिलाना है, ये है वो है, ऐसे करके टाल देगी कल करेंगे। और घर में जब भी कोई जैसे कह दीजिए ये दरवाज़ा है साफ़ कर दो कुछ और, तो इसका मुँह जैसे फूल सा जाता है, जैसे उसको बुरा सा लगता है, तो हमें अच्छा नहीं लगता इस तरह। और जो है बर्तन के लिए भी ताने में ऐसा लगता है हमारे, ऐसा लगता है और कि मतलब और भी ज़्यादा दे दो, और भी ऐसे उसका मुंह एकदम, जब बर्तन धुलती थी और फिर उसको दुख सा जैसे लगता है, करना नहीं चाहती है। और हस्बैंड तो उसका ऐसा जो है रोज ही अक्सर करके कभी ना कभी जो है हमारे हस्बैंड से पैसा मांगता ही रहेगा किसी न किसी काम के लिए। यूँ कहिए उसके घर वाले भी ऐसे हैं, फुसला के इनको जब होता है तब मांगते हैं पैसा ही। एक तो वो शराब पीने वाला है, हम नहीं चाहते कि उसको जब भी पैसा मांगे तो वो दे दें, हमें बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता। कहते हैं लक्ष्मी जी अगर जुआड़ी शराबी के पास जाती हैं तो जो अगर जरिया बनता है, जो देता है तो लक्ष्मी जी उससे वो जो है रूठ जाती हैं, बुरा माना जाता है। तो हम इसलिए नहीं चाहते हैं कि ये दें, पर फिर भी ये मेरी बात नहीं मानते, वो दे ही देते हैं। तो
एक ये सब बातें तो हैं, और मेन बात इसकी ये जब भी काम करने के लिए आएगी ना कोई, अगर मैं और काम कह दूँगी कि ये यहाँ पे झाड़ दो, वहाँ पे झाड़ दो, कुछ साफ सफाई, तो इसको बुरा सा लगता है, सही से बोलेगी नहीं, हमें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। तो इसलिए हम भी चाहते हैं कि इसको हम हटा ही दें, किसी और को रख लें, कोई अच्छा काम वाली मिल जाए। मेरी तो सच में गुरुजी आपसे क्या छुपा है, मेरी तबीयत कितनी ख़राब रह रही है, लेकिन मैं ना डॉक्टर के पास जा रही हूँ, ना कहीं दिखाने जा रही हूँ, यही सोच के कि गुरुजी का चंदन प्रसाद और जल दोनों मिला कर के पी रही हूँ, मेरा उसी से ठीक होगा, चाहे कितनी भी बड़ी भयानक बीमारी हो। और आपने सत्संग में सुनवाया भी कि तुझे इतनी बड़ी भयानक बीमारी लगी, तेरे पेट में भी इतनी बड़ी बीमारी, उसको मैंने एक गांठ में बदल दिया, काट दिया मेरा। तो इस वजह से हम नहीं कहीं जा रहे हैं, हालांकि जबकि इस बीच में ऐसा हो ही रहा हालात, अब कि रोज़ सोचते हैं आज जाएंगे, फिर नहीं रह जाते हैं कि मेरे गुरुजी की कृपा से उनके जल से और चंदन प्रसाद से ठीक होगा। और जबकि आजकल गुरुजी आपसे कुछ छिपा नहीं है, हम इस वजह से जाप में भी अपने ज़्यादा समय नहीं लगा पा रहे हैं। हमारे कमर में जो है बाएं साइड में बहुत ज़्यादा, जहाँ किडनी रहती है, बहुत दर्द रह रहा है, और वही उसी वजह से जो है कमर के साइड में जो नस है वो पूरा घुटने से नीचे तक, उसी साइड में पैर में बाएं साइड में इतना दर्द हो रहा है कि हमसे बैठा नहीं जा रहा है, बहुत दर्द हो रहा है बैठने में, एकदम पूरा अकड़न सा हो जा रहा है, और इतना वो दर्द कर रहा है कि कैसे हम जाप करेंगे, बिल्कुल ना जाप कर पा रहे हैं। पाठ करते हैं कोई तो भी दर्द करता है, मंत्र तो चलिए फिर भी उठते बैठते कर लेगा चाहे कोई भी हो, पर किताब उताब कोई भी पाठ पढ़नी हो तो जब कोई पाठ तभी कोई करता है जब बैठता है पालते मार के आराम से, तभी तो करता है। ये मेरा तो 2 मिनट 3 मिनट बैठना मुश्किल हो गया, इतना दर्द रह रहा है मेरे पैर में, नस इतनी दर्द कर रही है। तो गुरुजी हम इसे लेकिन जा नहीं रहे हैं, पर आपने कल परसों सत्संग में सुनवाया था कि अगर दवा करानी भी है तो आयुर्वेदिक दवा कराओ। तो जो है आयुर्वेदिक दवा, हम एक तो ये मेरी बात मानते नहीं है, तो आप ही कृपा करिए कि ये मुझे लेकर के जाएँ जहाँ कहीं आयुर्वेदिक अच्छी दवा, जहाँ अच्छा डॉक्टर हो जाए, वहीं से हम करा लें, क्योंकि आजकल हमें ज़्यादा ही दिक्कत हो रही है गुरुजी, बहुत दिक्कत हो रही है अपनी हेल्थ को लेकर के, बहुत समस्या हो गई। कमर तो दिखती ही है, ये भी है, नसें इतना ज़्यादा इतना ज़्यादा दर्द दे रही, इतना तकलीफ दे रही कि नहीं सहा जा रहा है गुरुजी। इसलिए हमें ऐसे डॉक्टर के पास आप ही कृपा करिए कि ले करके जाएं, कि अच्छी जगह जहाँ मेरा अच्छे से दवा हो सके, आयुर्वेदिक ही सही। हालांकि हम तो अभी तक इसलिए नहीं जा रहे हैं कि आपके जल प्रसाद चंदन प्रसाद से ही ठीक कराएंगे, उसी से ठीक होगा। जैसे पहले भी मेरे कई बार जो है जल प्रसाद और चंदन प्रसाद से ही मेरी बहुत सारी समस्या ख़त्म हुई है। जैसे कई बार, एक बार आँख में दिक्कत हुई, एक बार तो आँख वाला भी जल प्रसाद चंदन प्रसाद से ही मेरा सही हुआ था। आँख में कीचड़ सा बहुत ज़्यादा अचानक से सूजन आया, रेडनेस सा, बहुत ज़्यादा रेडनेस, लेकिन जल प्रसाद से ही फिट हो गया मेरा 5 मिनट में। और नसें भी कई बार ऐसे पैर में, कमर के नीचे जो है अकड़न, बहुत ज़्यादा दर्द, तो वो भी आपके जल प्रसाद चंदन प्रसाद से ही कई बार मेरा ठीक हुआ है। पर नहीं समझ में आ रहा है कि इस बार नहीं ठीक हो रहा है कि ये पैर वाला जो बाएं साइड में कमर के पीछे की जगह दर्द हो रहा है, और कम पैर में भी उसी साइड में नीचे तक दर्द हो रहा है। क्या बात है गुरुजी, कोई गलती हो गई है तो क्षमा चाह रहे हैं, इस बार ठीक ही नहीं हो रहा, बहुत तकलीफ़ हो रहा है। इसलिए हम चाह रहे हैं ये काम वाली भी, जैसे भी आप सत्संग सुनवाए आप, ये अच्छी नहीं है, ठीक नहीं है। हम भी चाह रहे हैं कोई अच्छी काम वाली मिल जाए। आपने पहले भी संकेत दिया था, जहाँ हम गौशाला में जाते हैं जल चढ़ाने भोलेनाथ जी को, तो वहाँ पे मिली थी, तो हम सोचे रखेंगे, आपने संकेत भी दिया कि हाँ अच्छा है रख लो। पर हमारे हस्बैंड बोले कि ऐसे रोज़ रोज़ बदलोगी तो स्कूल वाले क्या कहेंगे, कोई बाहर की आएगी जाएगी, ये अच्छी बात नहीं है। और कर तो रही है, और जो है और देखिए सुबह में भी, लेकिन ये आती है ना झूठ में बहाने मार जाती है। हम कहते हैं कि सवेरे भी आ जाया करो, 2-4 बर्तन धुल लिया करो, लेकिन आना नहीं चाहती, बहाने मार के निकल जाती है। कहती है मैडम नहीं आने देती। ये आना चाहे वैसे घूमती है, आके कैंटीन में बैठी तो क्या 5-10 मिनट थोड़े बर्तन नहीं धुल सकती। मेरी इतना दर्द रहता है पैर में, इतनी अकड़न, आपसे तो कुछ नहीं छुपा है गुरुजी, लेकिन ये बहाने मारती है। तो आप चाहेंगे तो कहीं से भी, कहीं आपसे कहाँ क्या छुपा हुआ है, कौन कहाँ है, कौन कहाँ नहीं है।
आपसे धरती पे क्या छुपा हुआ है। आप मुझे कोई अच्छी सी काम वाली गुरुजी दिलवा दीजिए, जो मेरा कहना माने, जैसे हम चाहो हमारे घर का काम करें। आपसे प्रार्थना है, जैसे ये आंटी सुनाई है सत्संग में कि हमें अच्छे काम वाली, तो हमें भी एक अच्छे काम वाली दिलवा दीजिए। ये मेरी हाथ जोड़ के अरदास है, प्रार्थना है, विनती है गुरुजी। और उसमें ये भी वो सुनवाई है मम्मी को लेकर के, तो हमें बड़ा डर लग रहा है। जिस तरह वो कर रही है इस तरह आप भी तो कह रहे थे हमारी मम्मी के बारे में भी कि तेरी मम्मी को ब्लेस कर दिया मैंने, और अभी तो सुना है कि आज मैं उसे दर्शन दूंगा, उसमें बोल दो। तो मेरी मम्मी से ही मेरे, आपको तो पहले भी मैंने कई बार बताया है, मेरी मम्मी से मेरे घर का सारा मायके में खर्चा चल रहा है। भाई लोग किसी काम का नहीं है, कोई नौकरी कुछ नहीं लगा हुआ है। भाई, बड़े भाई के शादीशुदा बच्चे भी आप सब जान रहे हैं। छोटा भाई पता नहीं क्या लोगों ने करा दिया, सगे पड़ोसियों ने, कि वो तो आधा समझदार होती, पढ़ा लिखा होती, उसकी बुद्धि ही नहीं काम करती। दिन में 4 बार 5 बार नहाएगा, कहीं भी आ जाएगा। मेंटल ही समझिए, कहीं आना जाना नहीं चाहता, किसी रिलेशन में कहीं कोई काम पड़े नहीं आना जाना चाहता है, ना किसी तैयारी के लिए कहीं बुलावा नहीं जाना चाहता है। तो मम्मी से ही सारा घर का खर्चा चलता है। मम्मी को कुछ हो जाएगा तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी, भीख मांगेंगे मेरे भाई लोग रोड पे, किसी काम के नहीं है, कुछ नहीं है, कोई जॉब नहीं, कुछ नहीं। तो मेरी मम्मी को ठीक रखिएगा गुरुजी, मुझे चिंता हो जाती है अपनी मम्मी की जब भी ऐसी बातें सुनती हूँ। मेरी मम्मी को ठीक रखिएगा गुरुजी। चाहे कोई भी हो, हर लड़की के लिए थोड़ा सा भी मन दुखी होता है, कुछ भी होता है, या वैसे भी कि छुट्टी पड़ती है तो लोग जाते हैं कि चलो मायके में ही थोड़े दिन बच्चे घूम आए, हम भी अपना मन बहलाए। तो कहाँ जाएंगे गुरुजी। चाहे जैसा भी है मेरा मायका है, मेरी मम्मी को ठीक रखिए गुरुजी, प्रार्थना आपसे विनती है। और जो वो आंटी जो परेशान है बेचारी अपनी मम्मी को लेकर के, उनको भी ठीक करिएगा, हमारी प्रार्थना है आपसे। चाहे धरती पे कोई कितना भी खास हो, कहते हैं माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। उनकी दुख तकलीफ को समझने वाला, अपने बच्चे को प्यार लाड देने वाला माँ बाप से बढ़कर कोई नहीं होता है। माँ बाप सबसे बड़े जो है अपने खास रिश्ते में होते हैं। माँ बाप सबसे अच्छे होते हैं, माँ बाप ही अपने सबसे क्लोज होते हैं। छोटी बड़ी दुख तकलीफ को समझने वाले, कोई नहीं चाहेगा कि मेरे माँ बाप को कुछ भी हो जाए। तो मेरी मम्मी को ठीक करिएगा गुरुजी, मेरी प्रार्थना है। मुझे बहुत है दुख लगा, एकदम मेरा भी मन एकदम घबरा गया कि मेरी मम्मी को कहीं सुना रहा है गुरुजी। ये तो जिस तरह काम वाली का सारा ये बता रही हैं, ऐसे मेरी भी दिक्कत है। और माँ के बारे में, मेरी मम्मी तो बीमार रहती ही हैं, लेकिन फिर भी आपकी कृपा से जिस तरह वो भी उठ नहीं पाए, बैठ नहीं पाए, और प्लस नहाना धोना किसी दूसरे के जरिए उनका ये सब होना, लेकिन आपकी कृपा से ठीक ठाक चल रही थी। अभी तो मैंने कोई बातचीत नहीं की, पर ये सुन करके मैं घबरा गई हूँ। आपका मैसेज भी आया है और भी कि तेरे किसी अपने भी कष्ट है बहुत ज़्यादा का, सत्संग सुन के कटवा ले। तो मेरा मन घबरा रहा है गुरुजी, ठीक रखिएगा। और जो है आप मुझे डेली दर्शन देते हैं, इस बात के लिए भी बहुत बहुत शुक्राना। और अपने एक और मैसेज गुरुजी आपका देखा है मैंने, अभी तो मैंने सुना नहीं कि तेरे बेटे पे संकट है, वो दरवाजे पे खड़ा है, जो है सत्संग सुन और कष्ट कटवा ले, थोड़े में कट जाएगा। तो कौन सा संकट है, क्या है, हमें तो नहीं पता है। जो भी है आपको ही मालूम होगा गुरुजी। ज़रूर उसके मेरे या उसके कोई का हमारे कर्म ही है, तभी ये संकट आ रहा है गुरुजी। जैसा भी थोड़ा सा भी दुख तकलीफ किसी को मिल रहा है तो उसके कर्म ही होते हैं, इसलिए भुगतता है गुरुजी। जो है हमारे तीनों बच्चों को, जो कि आपके बच्चे हैं, इनको ठीक रखिएगा गुरुजी। इनपे कोई दिक्कत ना, आपको दुख देना हो, मुझे जितना दुख देना हो मुझे दीजिए, बच्चों को ठीक रखिएगा गुरुजी। क्योंकि अपनी ज़िंदगी में इतना दुख गम सहते आए हैं जब आज तक, तो अपने बच्चों को, वो बच्चों की वजह से ही उनका मुँह देख कर के ही, नहीं तो हम तो ऐसे ही, जिस तरह मेरे हालात थे कि हम सोच रहे थे मर ही जाएं, कई बार ऐसे सोचे मर जाए, मुझे भगवान उठा ले जाए, ऐसे ही सोचते थे। क्योंकि मेरे साथ है ससुराल में भी सब लोग, चाहे वो ननद हो, चाहे देवर, चाहे देवरानी, चाहे जेठ जेठानी, मुझे सीधा समझ के सब लोग मेरे साथ गलत बर्ताव किए हैं, और सब लोग मेरा मजाक उड़ाए। मेरे साथ क्या कुछ हुआ आपको सब कुछ पता है। और मेरे हस्बैंड भी इस तरीके के, इनकी वजह से भी जब से शादी हुई कितना मैंने दुख झेला है, क्या कुछ नहीं झेला है। अपमान से और मारपीट से क्या कुछ नहीं सहा मैंने, अभी तक भी सहते आ रहे हैं। ये है कि जब से आपने जोड़ा तब से
बहुत ज़्यादा अब कम है, सुधार है इनके अंदर। लेकिन अभी भी अपने जो है मतलब हमारे जो जेठ जेठानी है, मतलब हमारे ससुराल वालों को ही ज़्यादा, अपने मतलब घर वालों को ही ज़्यादा ये महत्व, हमसे ज़्यादा महत्व देते हैं, बहुत ज़्यादा देते हैं। हमसे ज़्यादा उन लोगों की बात मानते हैं, उनको महत्व देते हैं। हमें कोई कुछ सा नहीं समझते, पागल ही समझते हैं। तो लेकिन फिर भी पहले से तो सुधार बहुत ज़्यादा है आपकी कृपा से। तो जो है, जो कुछ भी है हमारे बच्चे को गुरुजी ऐसे जैसे आज तक बचाते आ रहे हैं, ऐसे हमेशा उन बच्चों की रक्षा करिएगा। हमेशा यही मेरी आपसे प्रार्थना है गुरुजी, बच्चे मेरे ठीक ठाक रहे। जितना दुख तकलीफ सह रही हूँ मैं ही सहूँ, उनको ना कुछ आए, कोई आँच भी ना आए मेरे बच्चों को। गुरुजी सदैव उनके ऊपर आपकी कृपा बनी रहे। बाकी मेरा सत्संग आज का यहीं तक। जो भूल चूक हुई संगत जी आपसे भी क्षमा मांग रहे हैं, और गुरुजी आपसे भी क्षमा मांग रहे हैं। और जो ये मेरा सत्संग शेयर करे, उन आंटी की भी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करिएगा, उनको बच्चे को ब्लेस करिएगा, उनको खूब ज़्यादा ब्लेसिंग दीजिएगा। और मेरे सभी संगत परिवार के भी ऊपर आपकी कृपा बनी रहे, उनको भी ढेर सारी ब्लेसिंग दीजिएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, वाहे गुरु, जय गुरु नानक, जय गुरु नानक। नानक नाम चढ़ती कला, धारे बानी सर्वत भला। जय गुरु जी, जय संगत जी। लव यू सो मच, आई लव यू मेरी गुरु ओम जी, आई नमः लव। शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, सारी संगत को जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। हर पल हर घड़ी का शुक्राना, जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना, जो दो के ले लिया उसका भी शुक्राना, जो दोगे उसका भी शुक्राना। शुक्राना शुक्राना। हे महादेव, हे तीनों लोकों के स्वामी, डमरूधारी त्रिशूलधारी, हे शेषनागधारी, महाकालों के काल महादेव, आपके चरणों कोटि कोटि नमन। समस्त देवी देवता को कोटि कोटि नमन, पितृदेव के कोटि कोटि नमन, सारी संगत को कोटि कोटि जय गुरु जी। आज शुक्रवार है, शुक्राने का दिन है। महाप्रभु महागुरु जी कहते हैं, बेटा सारा काम छोड़ के पहले शुक्राना करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा, सुबह सुबह आँख खुलते ही आपकी याद आती है, उसका शुक्राना बाबा। सदैव अपने चरणों से लगाए रखना, सदैव उसका शुक्राना बाबा। सदैव अपना हाथ समस्त परिवार, समस्त गुरु परिवार के संगत पे रखना, उसका शुक्राना बाबा। ये आंखें दी, उसका शुक्राना बाबा। हाथ पैर दिए, उसका शुक्राना बाबा। खाने को अच्छा अच्छा भोजन दिया, उसका शुक्राना बाबा। पहनने को कपड़े दिए, उसका शुक्राना बाबा। ओढ़ने को चद्दर दिए, उसका शुक्राना बाबा। रहने को घर दिया, उसका शुक्राना बाबा। चलने फिरने को दिया, उसका शुक्राना बाबा। काम ब्लेस के, उसका शुक्राना बाबा। हर घड़ी संग रहते, उसका शुक्राना बाबा। रोज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते, उसका लख लख बार करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना शुक्राना बाबा। हर घड़ी हर पल का शुक्राना बाबा। सारी संगत का सत्संग आता है, एक दूसरे से बातें करते हैं, उसका शुक्राना 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 बाबा। मैं गुरु जी के चरण पावन चरण कमलों में ध्यान करते हुए ये सत्संग शेयर कर रही हूँ। गलती हो तो क्षमा कीजिएगा गुरुपा, मेरे पिताश्री, मेरे प्यारे प्यारे सोने सोने गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज माता का दिन है, माता को कोटि कोटि नमन। माँ वैष्णो देवी बोलो, सरस्वती बोलो, लक्ष्मी बोलो, गंगा जमुना सरस्वती बोलो, अन्नपूर्णा माता की बोलो, संतोषी माता की जय जयकार बोलो। जय हो माता भवानी। बाबा, आजकल बाबा नींद अच्छी ले आते हैं, रात को शुक्राना करे, सो गई, सॉरी बाबा। सोचा था करूंगी, बस आलसी है, क्या है, थकान है। गुरु जी कहते हैं, तेरे पेट में गांठ है, जल प्रसाद पी, मेरा मंत्र जाप करके पी, सब ठीक हो जाएगा, किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ना अभी तक मैं गई, ना जाऊंगी, क्योंकि मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे गुरुपा मेरे को ठीक कर देंगे। गुरु जी के जल प्रसाद से ठीक हो जाएगा, मंत्र जाप से सब ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैं गुरु जी से पूरा विश्वास है, कोई बीमारी नहीं आएगी।
जब बाबा ने खाना अच्छा दिया, पहनना अच्छा दिया, चलना अच्छा दिया, काम अच्छा दिया, तो कौन सी बीमारी आएगी, कौन सा दुख, सब दुख दूर हो जाएगा। जब बाबा का घर में स्वरूप है तो कोई बुरी आत्मा, कोई दुख दर्द कुछ नहीं आ सकता है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। बाबा ने मुझे उपाय बताए थे कि बेटा 3 वीरवार गाय को चारा खिलाना था, केला खिलाना था। सॉरी गुरुपा, मैं एक दुकान पे नहीं जा पाई, मैं लेट हो जाती हूँ, मुझे माफ़ करना बाबा। अब मैं अंकल को कह के काम करवा दूंगी। और गाय को हरा चारा बोला था, डोगी को दूध रोटी बोला था, तो मैं कर रही हूँ। बुधवार को गाय को 5-7 बुधवार चारा खिलाने का था, चाहे पालक चाहे हरा चीज़ कुछ भी खिला दो बाबा। मैं अंकल को बोल दूंगी, मेरे वो कर देंगे बाबा, सब ठीक हो जाएगा बाबा, मुझे माफ़ कर दो सतगुरु। मैंने आपका बातों का उल्लंघन किया है बाबा, मेरे पास टाइम नहीं है बाबा। और हे गुरु महाराज, कृपा करो, दीन दयाला, दया करो। मेरे पास पैसे नहीं रुकते हैं बाबा, पता नहीं क्यों नहीं रुकते बाबा, मेरे हाथ में, हमारे घर में पैसे क्यों नहीं रुकते बाबा, उसका भी कोई उपाय बताओ सतगुरु। कृपा करो बाबा, दया करो बाबा, हमारी रक्षा करने का हर घड़ी शुक्राना बाबा, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना बाबा। हर चीज़ से बचाते आते उसका शुक्राना बाबा, सदैव साथ रहते उसका शुक्राना बाबा। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, जितना शुक्राना करे उतना कम है। मेरे महाशिव कहते हैं, बेटा पुत्र, बहुत जल्द तेरा भाग्य उदय हो गया है, बहुत जल्द तुझे वो खुशियाँ मिलेगी जो तू सोच रही है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अदीपा आंटी के सत्संग पर मैंने सुना कि गुरु जी कह रहे थे वो सत्संग करवाना चाहती है, तो कह रहे उसकी मनोकामना बहुत जल्दी पूरी होगी। हाँ, मेरी बहुत तमन्ना है कि मैं सत्संग करवाऊँ, सब लोग आवे, चाहे मैं सिंपल ही करवाऊँ, गुरु जी का नाम लो, गुरु जी आवे मेरे घर में। कहते हैं एक सत्संग करने के 7 काम चल देते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारे काम बंधे हुए मेरे, गुरु जी कहते हैं 1 घंटे का मंत्र जाप कर सबद चला, सत्संग सुन, तो मैं शायद संडे को ये कर पाऊँ बाबा, आप करवाना बाबा। है सतगुरु, आपके लिए फूल वूल लेके आऊँगी, कड़ा प्रसाद, चाय प्रसाद बनाऊंगी, बिस्कुट रखूंगी, समोसे रख दूंगी, और मैं 1 घंटे का सत्संग जरूर करूंगी बाबा, आप करवाना बाबा। है सतगुरु, पैसे आ जाए कहीं से फिर करवाना बाबा। मैं ये करवाना चाहती हूँ मेरे सतगुरु, ताकि मेरे घर में भी पावन चरण आपके पड़े और मेरा कल्याण हो, मेरे घर का कल्याण हो, मेरे अंकल का कल्याण हो, मेरे बच्चे का कल्याण हो, फिर हमारी रोजी रोटी चले सही से, दुकान चले सही से गुरुपा, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएं गुरुपा, मैं यही चाहती हूँ गुरुपा। हे सतगुरु, है कृपा करो, दीन दयाला, है निरंकारी बाबा, आप तो सबके दीन दयाला हो बाबा, सबको रोजी रोटी चलाने वाले हो बाबा, सबकी रोग दुख मिटाने वाले हो बाबा, सबको हेल्थ ब्लेस करने वाले हो बाबा। हे सतगुरु, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। पावन महाशिव है बाबा। बाबा जब चोला छोड़ रहे थे, अग्नि उठ रही थी, तो ओमकार के रूप में उठ रही थी, इतनी खुशबू, इतनी गुलाबों की। और आज भी बाबा हैं, कहीं नहीं गए हैं। कहते थे चोला छोड़ के जाऊंगा, कहीं नहीं, आज संगत के बीच में है, करोड़ों संगत जुड़ चुकी है, बाबा के दरबार में लाइन लगी पड़ी है, सभी की मनोकामना पूर्ण कर रहे, गाड़ी बंगला घर सबको दे रहे हैं बाबा मेरे, सबका कल्याण कर रहे, रोग दुख से मिटा रहे हैं, दुर्घटना होने से रोक देते हैं मेरे बाबा। कितने प्यारे हैं गुरुपा, कितने सोने हैं गुरुपा, हर चीज करते हैं, पहले ही कर देते हैं मेरे बाबा। हे सतगुरु, बस मेरी यही अभिलाषा है, सदैव अपने चरणों से जोड़ के रखना, सदैव अपना हाथ हमारे सिर पे रखना महादेव। हे महाशिव, मेरी विनती सुनना बाबा। बाबा मेरे लड़के को भी सही मार्ग से लगाओ बाबा, उसका हाथ पकड़ के, मैं यही चाहती हूँ बाबा, कमाए 10 ही हज़ार लाए, 5 ही हज़ार लाए, थोड़ा ही लाए बाबा, बस उसी का इस आसरा है, वो सही लाइन पे चले बाबा, उसके यार दोस्त को दूर करो बाबा, उसकी नशा पत्ती छुड़ाओ बाबा, उसको सही मार्ग पे लाओ बाबा। आप कहते हो कि तू मुंडे की टेंशन मत किया कर, मैं उसके हर घड़ी साथ रहता हूँ, अपना हाथ टेक रखा हूँ बाबा, फिर भी माँ होने टेंशन हो जाती है बाबा, 2-2 3-3 दिन घर नहीं आता सतगुरु, दया करो मेरे कृपाला। हे दीन दयाला, दया करो, दया करो सतगुरु, दया करो। हे महाशिव, हे डमरूधारी, हे शेषनागधारी, है त्रिशूलधारी, हे महाशिव, देवों के देव महादेव की जय हो। ये अमृत बेले का ही शुक्राना सत्संग है, उठ नहीं पाती बाबा, सुबह सुबह अंकल की 2 दिन की छुट्टी है, आलस कर जाती हूँ बाबा। जो मेरे पेट में गांठ है, जब मेरे पेट में जो भी बीमारी है बाबा, दूर कर देना बाबा। आपका मैं जल प्रसाद रोज भर के रखूंगी, रोज पीऊंगी बाबा। दया करो दीन दयाला, दया करो, दया करो, हमारी नैया पार करो बाबा, हमारे इस दलदल से निकालो गुरुपा। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे प्यारे गुरु जी, मेरे सोने सोने गुरु जी। गुरु जी कहते हैं बस मंत्र जाप है, काम क्रोध को छोड़ो, जिसके मन में काम क्रोध है वहाँ कोई गुरु जी नहीं है, बस विश्वास रखो, मंत्र जाप करो, गुरुवाणी सुनो, सत्संग सुनो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरे को पूरा अटूट पूरा विश्वास है मेरे गुरु पास, नहीं तो कल बिल्कुल ठीक कर देंगे।
बाबा रोज बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते, रोज दर्शन देते, मोर के रूप में मोर बोलते हैं, हमेशा दर्शन देते हैं बाबा। लख लख बार शुक्राना, सौ सौ बार शुक्राना, शुक्राना शुक्राना बाबा। कितना शुक्राना करो इतना कम है महादेव। आप तो तीसरे नेत्र से देख लेते हो बाबा, सब कुछ जानते हो बाबा, किसके दिल में क्या है, छल कपट नहीं है बाबा। कहते हैं सबसे पहले तेरे को घर में क्यों जोड़ा, क्योंकि तेरा दिल साफ है, इसीलिए तेरे को जोड़ा। तू अपने घर के लिए अकेली काफी है, पूरे परिवार को ब्लेस करवा देगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज मुझे साल भर से बाबा का सत्संग सुनते हुए गया। मैं कहते हैं सत्संग सुन कष्ट कटवा, जो भी कष्ट कटवाते, इतने प्यारे प्यारे सत्संग सुनवाए मेरे गुरुपा ने, शंकर जन जी, मैं बता नहीं सकती हूँ। एक से एक सत्संग सुनवाया मुझे, बीमारी का, नेगेटिव का, कैंसर का, सब। हे सतगुरु, हे मेरे कृपाला दीन दयाला, कोई बीमारी ना हो मेरे पेट में बाबा, कृपा करना, दया करना, दया करना सतगुरु, दया करना। मुझे विश्वास है बाबा, मैं कोई डॉक्टर के पास नहीं जाऊंगी बाबा, आपका जल प्रसाद लूंगी, बड़े मंदिर आके लंगर प्रसाद खाऊंगी बाबा। मेरी सारी बीमारी दूर कर देना सतगुरु। हाथ पैरों में दर्द है तो बाबा ने तेल रखने को बोला है, सरसों का तेल रख, उसमें अजवाइन डाल और पूरे शरीर में मालिश कर, सब ठीक हो जाएगा। मंत्र जाप कर। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। बाबा बेटियों का कितना ध्यान रखते, पूरी संगत का कितना ध्यान रखते, सत्संग में माध्यम के द्वारा सब बता देते, ये इलाज करो। हे दीन दयाला कृपा करो। मैं शक्तिशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुपा हैं, मैं कभी नहीं डरती हूँ, मेरा सारा काम मेरे गुरु जी करते हैं। मैं बहुत भाग्यशाली, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ, मैं बहुत भाग्यशाली हूँ। हर घड़ी गुरुपा संग रहते हैं, अंग संग रहते हैं। कहते पुत्र टेंशन मत ले, डर मत, मैं तेरे संग हूँ, अंग संग रहता हूँ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना। मेरे सत्संग को यहीं विराम करती, कोई गलती हो क्षमा करना गुरुदेव, क्षमा करना संगत जन जी। सभी को गुरु महाराज ब्लेस करे, सभी को खुश रखे, सभी का सुहाग बने रहे, सभी के बच्चे खूब तरक्की करे। पियर वालों को भी बाबा शुक्राना, ससुराल वाले की तरफ से भी शुक्राना। हे सतगुरु, दो बेटियां पढ़ लिख के आगे कुछ बन जाए, इनकी तकदीर चमकाना बाबा, बस आपसे यही निवेदन है। लड़के को भी सही मार्ग पे ले आओगे, मुझे ये भी पता है बाबा। कृपा करो दीन दयाला, दया करो मेरे सतगुरु, दया करो भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले सबका भला, नानक नाम चढ़ती कला तेरे भाले सबका भला। सतनाम वाहे गुरु, सतनाम वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु देव। जय गुरु जी, जय गुरु, सबका भला मालिक है, सबका भला, सबका भला सतगुरु, सबका भला। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना 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 शुक्राना। लख लख बार शुक्राना महादेव, करोड़ों करोड़ों बार शुक्राना 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 जय शुक्राना। गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। गुरुपा, आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम और लख लख शुक्राना। सारे संगत जी को मेरा जय गुरु जी। तो संगत जी, मैं एमपी मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले से अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और मेरा यह शुक्राना सत्संग है। मैंने पहले भी आपके चैनल पे सत्संग गुरुपा की कृपा से शेयर किए हैं, गुरुपा ने मुझसे शेयर करवाए हैं और आपने मेरे सभी सत्संग शेयर किए हैं। आपका कोटि 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 धन्यवाद। गुरुपा की असीम कृपा आज आपके ऊपर, आपके पूरे परिवार पर बनी रहे, आपकी ज़िंदगी में सुख शांति और समृद्धि लाए। मेरे गुरु महाराज, आपका धन्यवाद मेरे सत्संग शेयर करवाने के लिए और मुझे ब्लेस करने के लिए, और जिसने भी मेरे सत्संग सुने उन सभी संगतों को ब्लेस करने के लिए, और उनका भी धन्यवाद कि उन्होंने मेरे द्वारा शेयर किए हुए सत्संग को सुना। तो संगत जी, मेरा शुक्राना सत्संग यह है कि कल 9 अप्रैल थी और शाम के समय में ने खाना बनाया और उसके बाद संगत जी अचानक से मेरी आंखों में चुभन होने लगी, दोनों ही आंखों में संगत जी। और काफी दिनों से गुरुपा मुझे आंखों से संबंधित बीमारी के बारे में सत्संग रोज सुनवा रहे थे और जिन्हें मैं सुन भी रही हूँ संगत जी। पर मैं जो गुरुपा मुझे जल प्रसाद का उपाय बता रहे थे कि आंखों में डालना है, वो बिल्कुल भी नहीं कर पा रही थी संगत जी, क्योंकि मेरे पास शुद्ध जल नहीं था। तो हम नल के पानी का उपयोग करते हैं पीने में, आसपास शुद्ध पानी बिल्कुल जैसे हैंडपंप का या बोरिंग का पानी होता है वो नहीं है हमारे पास संगत जी। और मार्केट में तो यूं भी नहीं मिलता संगत जी। तो इसके चलते
मैं गुरुपा का जल प्रसाद नहीं रख पा रही थी। कभी-कभार रख देती थी क्योंकि मेरी गुड़िया छोटी है और उसका पानी जो बॉटल का पानी हम पिलाते हैं, तो वो पानी शुद्ध होता है, वो मैं कभी-कभार रख देती थी संगत जी, पर डेली नहीं कर पा रही थी और वो मैं आँख में भी नहीं डाल पा रही थी। तो संगत जी कल बहुत तेज़ मुझे आँखों में दर्द होने लगा, जैसे कुछ गिर गया हो आँखों में, कंकर जैसा चुभने लगा। मैं डर गई संगत जी कि मेरी आँखों में ऐसा क्या होने लग गया। तो वैसे ही गुरुपा ने मुझे सोच दी, समझ दी कि मेरे लॉकेट स्वरूप को जल प्रसाद मतलब गिलास शुद्ध पानी में डालकर गिलास में 7 बार मंत्र जाप करना है संगत जी। तो मैंने गुरुपा के लॉकेट स्वरूप को गिलास में उन्हीं जो मैं गुरुपा को भोग लगाती हूँ उसी गिलास में मैंने डाल के मंत्र जाप किया संगत जी और गुरुपा से अरदास की गुरुपा आप देख लेना। तो संगत जी मैंने थोड़ा उस जल को पी भी लिया और थोड़े जल से मैंने मेरी आंखों पे अच्छे से धोया संगत जी और बस उसके 2 मिनट भी नहीं हुए संगत जी, वैसे ही मेरे आंखों का दोनों ही आंखों का दर्द कहाँ गायब हो गया। और आज 10 तारीख की शाम को संध्या वेला शुक्राना कर रही हूँ और मुझे पता ही नहीं कि वो दर्द कहाँ गायब हो गया संगत जी। तो मेरे महाराज, मेरे गुरु जी, मेरे महादेव, मेरे सब कुछ हैं आप और आपका मैं कोटम कोट शुक्राना करती हूँ। मैं कुछ नहीं दे सकती मेरे दाता, देने वाले आप हो, संभालने वाले आप हो। हे कृपा निदान, हे करुणा निदान, आपका अनंतम कोटि शुक्राना। गुरुपा जिंदगी में मुझे सब कुछ आपने दिया है संगत जी, ऐसा नहीं है कि कोई कमी है और जो कमी है तो वो मेरे अपने कर्मों के कारण है, उसे मैं स्वीकार करती हूँ। मेरी ज़िंदगी में जो भी है, भले वह सुख है तो मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ। गुरुपा आपके होते हुए अगर दुख है तो भी मैं उसे एक्सेप्ट करती हूँ और हर चीज़ को संगत जी, भले वो रिश्ते नाते हो कैसे भी है, गुरुपा ने मुझे कहा कि ये सब अपने कर्मों से जुड़े हुए हैं, कोई भी रिश्ता है तो उसे स्वीकार करना चाहिए और हमें सिर्फ अपना कर्तव्य निभाना है और दूसरे की चुगली निंदा करने से मना किया है संगत जी। पर कभी कभार साथ में बैठना होता है तो अगर हम उनकी बातों पर ध्यान नहीं दें तो उनको बुरा लग जाता है संगत जी, इसलिए कभी कभी हो जाता है तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगती हूँ गुरुपा से कि मैं ऐसी चीज़ों से दूर ही रहूँ। गुरुपा पूरी कोशिश करूँगी और आपकी मेहर से एक दिन पूरी तरह से ऐसी चीज़ों नेगेटिव चीज़ों से दूर हो जाऊंगी गुरुपा। अनंतम कोटि शुक्राना। सारी संगत जी से यही कहना चाहती हूँ कि जो भी गुरुपा आपकी आंखों के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके हस्बैंड के लिए, आपके परिवार के लिए या फिर आपसे जुड़े किसी भी व्यक्ति के लिए हो, आप ज़रूर से सत्संग सुनिए क्योंकि वो हमारे लिए ही होते हैं। तो संगत जी क्या कहूँ, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है और मेरी आंखें बिल्कुल अच्छी है। मैं आज पूरे कल 9 तारीख से आज शाम तक मुझे कोई भी दर्द नहीं है, बिल्कुल साफ-सुथरी है मेरी आँखें, कोई दर्द नहीं है और मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, तो मेरी इन आँखों के लिए शुक्राना, 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 शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ, अपने अगले सत्संग की तैयारी करती हूँ और मेरे गुरुजी महाराज को क्या कहूँ, शब्द नहीं है। आई रियली लव यू, थैंक यू एंड सारी संगत जी को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय सुमन आंटी, जय विपिन अंकल जी के चैनल पे सत्संग
कर रही हूँ। पहले गुरु महाराज जी का नाम मंत्र जप लूं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अंकल जी की ओर से और बच्चों की ओर से शुक्राना कर रही हूँ। गुरु जी ये बहुत, अब इनकी तबीयत थोड़ी खराब हो रही है। गुरु जी ये मंदिर में गए थे, मंदिर में गए, वहाँ जब मत्था टेक के आते हैं सुबह सुबह, सुबह भी जाते हैं शाम को भी जाते हैं, तो इनके पास, इनके ऊपर भी तितलियाँ घूमती हैं। तो कल एक तितली इनको वहाँ मरी दिखी। गुरुजी पता नहीं कौन सा संकट टल गया इनके ऊपर से। और छोटा बेटा भी बहुत परेशान हो रहा है, वो कोई बात भी सहन नहीं करता। संगत जी बेटा बहुत परेशान करता है छोटे वाला। उसको जब चल प्रसाद देती हूँ थोड़ा ठीक हो जाता है, और उसके बाद फिर ऐसे ही होता है, झगड़ा करता है, कोई भी बात सहन नहीं करता। गुरुजी उनके ऊपर भी कृपा करना, आप हमारे पिता हो, कृपा आपकी बच्ची है हूँ, कहते हो कि मेरी लाडली बच्ची है तू, लाडली बिटिया है। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। सॉरी गुरुपा, माफ करना प्रभु। किसी सत्संग नहीं हो तो मैं बहुत देर करती हूँ। कृपा भी बहुत गुस्सा करते हैं। तेरा ध्यान तेरी शक्ति है, कभी कमजोर नहीं पड़ना बेटी, तू शिव की बेटी है और गुरु जी की कृपा तुझ पे है। काला जादू करने वाले विधि अब भस्म हो जाएंगे। कमजोर नहीं होते। अब शिव गुरु का चमत्कारी आशीर्वाद है। भयभीत क्यों हो रही है, वो भस्म होंगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आप अपने बच्चों का कितना ध्यान करते हो गुरु जी। जय संगत जी। जय संगत जी। संगत जी हमें गलती हो तो कोई शब्द में हमें माफ करना। सत्संग नहीं होता मेरे से प्रभु, हमें माफ करना। गुरुपा आप ही बुलवाओगे, जो बुलवाओगे प्रभु, आपके बिना कुछ नहीं कर सकते हैं प्रभु। आप कितनी कृपा करते हो मेरे पिताजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लाख लाख अनंतम शुक्राना गुरु जी। कृपा ऐसे ही बनी रही प्रभु, अपने बच्चों पर हाथ रखना प्रभु। आप कितना साथ देते हो मेरे ईश्वर, हर वक्त साथ देते हो प्रभु, हर वक्त हमारा साथ देते हो, हर पल का शुक्राना गुरु जी। अंग संग रहने का शुक्राना, इतनी खुशियाँ देने का शुक्राना प्रभु, अच्छा खाना देने का शुक्राना हे ईश्वर। और संगत जी रोज फूल के दर्शन, जोत में फूल के दर्शन होते हैं, और
कोई दिन जिस दिन से भी हाथ थामा है गुरु महाराज ने, रोज बटरफ्लाई के दर्शन स्वरूप दिखते हैं रोज, और कबूतर के भी। कल कल येलो तितली आई, घूमती रहती है आंगन में, घूमती रहती है ऐसे। जब बोलती शुक्राना करते हैं गुरु जी को, और पास बिल्कुल पास में ऐसे घूम के गई ऊपर से। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, आपकी कितनी कृपा होती है प्रभु। कितने कष्ट काटते हो मेरे प्रभु, आप कितने कष्ट काटते हो। गुरु जी हर टाइम कह दे, कोई भी बात होने वाली होती है तभी कहते हैं बेटा बहुत बड़ा हादसा होने वाला है, अभी सत्संग सुन और उसे रोक ले, तेरे बच्चों पर ब्लैक मैजिक हो रही है। बार बार समझा रहा हूँ पर तू मेरे मैसेज अनदेखा कर रही है। अभी वक्त है, समझ जा, नहीं तो देर हो जाएगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, हमें क्षमा करना प्रभु, क्षमा करना। मैं गौर नहीं होती, मैं माफ़ी चाहती हूँ प्रभु, जी मुझसे भूल होगी हो कोई, माफ़ी चाहती हूँ गुरुपा, माफ़ी चाहती हूँ आपसे। कोटि कोटि प्रणाम आपके चरणों में गुरुदेव, कोटि प्रणाम। आपके नादान बच्चे हैं, हमसे कोई भूल हो जाए हमें माफ़ करना गुरुपा, माफ़ करना। नादान बच्ची हूँ आपकी प्रभु। कहते हो झल्ली बेटी है तू, तो आप पहले भी कहते हो पिताजी आप झल्ली बेटी है, तू पहचानती नहीं किसी को, समझती नहीं किसी को, तू सबको अपने जैसा मानती है। और गुरुजी ये भी बोलते हैं कि बेटी जैसी तू है ऐसी दे मेरे को भी, और ला मेरे पास अपने जैसी जैसी आप हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। किसी का कुछ नहीं पता चलता गुरुपा, कौन कैसा है प्रभु, आप ही जानते हो कौन कैसा। हमें खुद अपना नहीं पता हम कैसे हैं प्रभु, आप तो जानी जान हो ईश्वर। हे भगवान, हे प्रभु, हे देवों के देव महादेव, हर हर महादेव, हे शंभु, हे मेरे पिताजी, लाख लाख नंतम शुक्राना। अब मैं विराम करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। प्लीज आंटी जी, अंकल जी मेरा सत्संग शेयर कर देना प्लीज, आप ही बोल के शेयर कर देना चाहे प्रभु। मेरा सत्संग ठीक नहीं है, मैं जानती हूँ, मैं क्या जानती हूँ प्रभु जानते हैं, मैं तो तुच्छ हूँ, हम तो कुछ नहीं है प्रभु के आगे, हम तो प्रभु के चरणों की धूल है चरणों के, गुरु जी के चरणों की धूल भी धूल है। हे ईश्वर, हे भगवान, हमें क्षमा करना, माफ करना। जय गुरु जी, जय संगत जी, जय संगत जी, प्यारी संगत को जय कोटि कोटि प्रणाम गुरुपा, आपको बहुत बहुत प्रणाम। और कलांटी को भी बहुत बहुत ब्लेसिंग देना प्रभु, उनके बच्चों को भी ब्लेसिंग देना, सारी संगत को बच्चों को ब्लेसिंग देना। सबके सिर पर हाथ रखते हो प्रभु, आप तो जानी जान हो, तो तुच्छ बच्चे हैं आपके, हमें कुछ नहीं मालूम प्रभु, हमें कुछ नहीं पता। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, नंतम शुक्राना प्रभु। जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी।